जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हे प्रभु, मार डालिए मुझे, मैंने आपका अपराध किया है, आपका प्रण तोड़ दिया है। लेकिन हे गोविंद, आप तो जगत पिता है। जिस प्रकार से पिता अपना प्रण अपने पुत्र के लिए तोड़ देता है, उसी प्रकार से आपने मेरे लिए अपना प्रण तोड़ा है। वो झांकी याद आती है गोविंद, कब की? युद्ध तुरगिरजो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृता से मम निषित सरे विभिद्यमाना त्वजिबिल सदकवचस्तु कृष्ण आत्मा शपथ सखी वचो निशम्न मध्ये निज परयोर बलो रथम निविश्य। जब घोड़े दौड़ रहे थे, घोड़ों की टाप से उड़ती हुई धूल आपका श्री विग्रह परिश्रम से पसीने की बूंदें आपके मुखमंडल पर चमकती हुई, और वो घोड़ों की टाप से जो धूल उड़ी प्रभु, वो आपके श्री मुख पर आकर के ऐसे लग रहे थे मानो वो धूल भी सितारे लग रहे थे। इतना सुंदर वो धूल भी चमक रही थी आप, और मैं आपके दर्शन करके सामने से निहाल हो रहा था। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं थी मैं कौरवों की तरफ से लड़ूं, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं क्योंकि अगर पांडवों की तरफ से युद्ध करता तो आपके दर्शन न होते। हे गोविंद, मैं तो आपकी रूप माधुरी का रस पान करना चाहता था, इसलिए मैं आपके ठीक सामने रहा। मेरी लड़ने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपके दर्शन के लिए मैं आपके सामने रहा। गोविंद, वो स्वरूप दिखाइए एक बार मुझे। कौन सा? अर्जुन को जो दोनों सेनाओं के मध्य में जब गीता का उपदेश आपने अर्जुन को दिया, उसके बाद अर्जुन को जो विश्व स्वरूप दिखाया आपने, विराट स्वरूप। हे गोविंद, एक बार वो उस स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। भगवान उसी समय विराट बन गए, और विराट होकर के पितामह भीष्म ने
अपने अश्रुपात जो है भगवान के श्री चरणों में। मानव पितामह भीष्म कहना चाह रहे हैं, गोविंद इस समय मेरे पास आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है, मैं आपको क्या चढ़ा सकता हूं। अंतिम दर्शन पितामह भीष्म ने भगवान के किए और वो दिव्य तेज निकल करके पितामह भीष्म का भगवान के चरणों में समा गया। पांडव सब रोने बिलखने लगे। भगवान ने कहा, देखो ऐसी पुण्य आत्मा के लिए शोक नहीं किया करते हैं। विधि जो संस्कार विधि थी वो संपन्न हुई। भगवान पांडवों को लेकर के राजगद्दी सौंप करके और आज द्वारिका की तरफ चल पड़े प्रभु। ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका क्या हुआ? सूत जी ने कहा, ऋषियों उस बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही पालथी मार करके बैठ गया। विचित्र बालक सबको देखने लगा, टुकुर टुकुर, एक पर दूसरे पर तीसरे पर चौथे पर। ऋषि मुनि महात्मा सब ब्राह्मण लोग पहुंचे। सबने कहा, बोली ये क्या देख रहा है ऐसे? ब्राह्मणों ने नामकरण किया, विष्णु रात रखा। मानी भगवान विष्णु ने गर्भ में जाकर के इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णु रात रखना है। लेकिन वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी से ब्राह्मणों ने इत्यादि सबने पूछा, बोले महाराज जी क्या देख रहा है? बोले ये देख रहा है कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो दिखाई नहीं दे रहा इनमें से। प्रत्येक का परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखते हैं। बोले परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भविष्यवाणियां होने लगी। इसका नाम विष्णुरात है, परीक्षित है। ये जो है इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा। राजा दशरथ नंदन भगवान राम भद्र के समान ब्राह्मण भक्त होगा। राजा शिवी के समान दाता शरणागत वत्सल होगा। योगियों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान धनुर्धरों में सहस्रबाहु अर्जुन और दादा पार्थ के समान होगा। समुद्र के समान दुस्तर और अग्नि के समान दुर्दर्श होगा। लेकिन एक कमी भी है, इसको ऋषि का श्राप लगेगा और सर्पदंश से इसकी मृत्यु हो जाएगी। सब घबराने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हरि स्मृति सर्वविभक्तिमोक्षणम, सत्कर्म से सब अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए सत्कर्म करते रहने चाहिए। अमंगल की कामना, अमंगल का कभी भी लेश मात्र भी आपके पास नहीं पहुंचेगा अंश। सत्कर्म करते रहने चाहिए। और सुंदर करके वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भगवान द्वारिकाधीश भी आए। इस बार जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, महाराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। सब राजा महाराजाओं को बुलाया, जिसमें मैंने कल कहा था आपको कि कर्ण को और दुर्योधन को रसोई खजाना वगैरह सौंप दिया था। वो यज्ञ करवाया, यज्ञ संपन्न हुआ। और यज्ञ संपन्न करने के बाद भगवान के साथ आज अर्जुन भी रथ में बैठ करके द्वारिका पहुंचे यज्ञ संपन्न करके। परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित बड़ा होने लगा। उधर दादा पार्थ गए हैं द्वारिका में। 6 महीने हो गए, 6 महीने से वापस नहीं लौटे। एक दिन देखा धर्मराज युधिष्ठिर ने, आकाश में धूल भरी आंधी चल रही है। अब शकुन के संकेत मिल रहे हैं। भगवान की मूर्तियां सुंदर नहीं लगती हैं। खर सियार बोल ही प्रतिकूला, सियार बोलने लगते हैं, गधा बोलने लगता है। ये सब अपशकुन के लक्षण है। तो चिंता हो ही रही थी।
लेकिन उधर भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में 6 महीने में इतना उत्पात हुआ, यादव लोग आपस में लड़े। भगवान ने बहुत समझाया, कोई माने नहीं। आपस में कोई जमीन के टुकड़े पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर लड़ने लग गए। और भगवान भी प्रवास क्षेत्र में जाकर के बैठ गए दूर। जब कोई माना नहीं, लीला स्मरण करके गोविंद बलदाव भैया शेषनाग का वेश धारण करके समुद्र में चले गए। इधर भगवान के पाद पद्म पर व्याध ने वो एक टुकड़ा जो बचा था उसको बाण पर लगाया और भगवान भी अपने लीला स्मरण करके परम धाम को चले गए। उस समय वहां पर उद्धव, सात्यकी और मैत्रेय जी थे। जब भगवान अपने गोलोक धाम को गए, अर्जुन भी साथ में थे। अर्जुन बिलखने लगा, रोने लगा, प्रभु हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हमने तो आपके बिना एक कदम भी कभी चलना सीखा नहीं। अर्जुन को लगता था कि महाभारत का युद्ध में नहीं, मेरी भुजाओं के बल पर लड़ा गया। भगवान ने कहा तुरंत थोड़ी ही देर में ये द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, जल्दी यहां से निकल जाइए। सबके सबको निकाला वहां से। लेकिन अर्जुन जैसे ही इंद्रप्रस्थ की तरफ आ रहे थे, बीच में भीलों ने लूट लिया सब। अर्जुन का सो गर्व था, घमंड था, सब जाता गया वहां पर, क्योंकि भीलों ने आज तक भगवान ने हर प्रतिपल रक्षा की और आज भीलों के हाथों लुट गया। रथ में बैठ करके मुख पर उदासी द्वारिकाधीश से होकर के पहुंचे। देख ही रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं आया, ये अब शकुन हो रहे हैं। और दूर से आते देखा अर्जुन के रथ को। घोड़े भी शोक में थे। और अर्जुन की तो क्या स्थिति है, जिसके प्राण आधार ही चले गए हों, उसका कहना ही क्या है। अर्जुन पहुंचे। धर्मराज जी ने क्या बोले, अर्जुन तेरे मुख पर, अरे बात क्या है, इतना परेशान, तेरे मुख का तो तेज ही समाप्त हो गया है, क्या हुआ, सब ठीक तो है द्वारिका में। सबके बारे में पूछा, अक्रूर जी, वृष्णवंशी इत्यादि सबके बारे में पूछा, सब कुशल तो है। कुछ नहीं, अर्जुन ने कुछ कहा ही नहीं। अरे तो बोलता क्यों नहीं है, क्या बात हो गई आज। देख अर्जुन, मुख का तेज कब नष्ट होता है, मैंने भी पढ़ा है कुछ, कब नष्ट होता है तेज। 3 कारण हैं जब मुख का तेज नष्ट हो जाता हो। पहला तो यह है कि हमसे कोई सम्मानीय नारी का अथवा पुरुष का, किसी विशिष्ट पुरुष का अपमान हो गया हो, तब हमारे मुख का तेज नष्ट हो जाता है। हम कहीं धर्म की रक्षा में हमारी वजह से किसी के प्राण संकट में पड़ गए हों, तब भी मुख का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा, जब हमारे जीवन से हमारे सबसे प्रिय चीज चली जाए, प्रिय वस्तु चली जाए, तब तेज नष्ट हो जाता है। बता अर्जुन, इन तीनों में से कौन सी बात है। अर्जुन धड़म से धरती पर गिरे। भैया क्या बताऊं आपको, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिणा, ये न मैं पहरतम तेजो देव विस्मापनम है, देव विस्मापनम है। वंचितो हम महाराज, महाराज क्या कहूं आपसे, हम अनाथ हो गए हैं। अनाथ हो गए, क्या कह रहे हो। बोले भैया, जिनके बिना हमने एक पल भी जीना नहीं सीखा था, जिनके बिना हम कभी एक कदम भी नहीं चले, आज वो गोविंद हमें छोड़ करके धराधाम से अपने गोलोक धाम को चले गए। अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान चले गए।
बगल में मां कुंती खड़ी थी। कुंती ने तो एक क्षण नहीं लगाया, तुरंत धरती पर गिर पड़ी और भगवान कृष्ण की याद में, कृष्ण की स्मृति करते करते प्राणों का अंत हो गया। सब के सब पांडव जितने थे सब एकत्रित हुए और मन बनाया कि अब हम भी यहां नहीं रहेंगे। जब हमारे गोविंद, हमारे प्राण आधार जब नहीं रहे तो हम भी अब सब राजकाज छोड़ देंगे। छोटे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं चल पड़े। पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते करते उत्तराखंड में आए, जगह जगह शिव जी के मंदिर बनाए और अपनी स्मृतियों को छोड़ते छोड़ते भगवान केदारेश्वर के दर्शन करके स्वर्गारोहिणी होते हुए और धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर भगवान के लोक को चले गए। बाकी सब बीच में ही भीम दादा, द्रौपदी, अर्जुन इत्यादि सब सतो पंथ की यात्रा पर सबने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा परीक्षित को राजगद्दी मिली। अब देखिए भगवान की गोलोक धाम के गमन की कथा 2 बार आएगी। एक बार तो आज आ गई, एक लास्ट दिन आएगी। उसी कथा को ऋषि दोबारा, महात्मा दोबारा दोहराते हैं उसी प्रसंग को। तो तब अंतिम दिन भी, 7वें दिन भी इसका यही कथा फिर दोबारा वहीं पर आ जाती। जहां पर आज हम छोड़ रही हैं वहीं पर भगवान की कथा यहीं पर आ जाएगी। फिर परीक्षित को राज मिला और कुछ वचन, कुछ बातें ऐसी बताई, बेटा हमेशा सत्पुरुषों का, हमारे वंश में ब्राह्मणों को इष्ट माना है और ब्राह्मणों की धूलि को सिर पर रख करके हमने आशीर्वाद दिया। उनसे ये कीर्ति पताका उनसे ही हमें प्राप्त हुई है। कभी उनका, संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। क्रोध, बेटा जिसने क्रोध को जीत लिया समझ लो उसने भगवान को भी जीत लिया, मृत्यु को भी उसने जीत लिया, जिसने क्रोध पर नियंत्रण किया। क्रोध पर नियंत्रण रखना। और अतिथि यदि मृत्यु भी आए तो मृत्यु को भी स्वागत के लिए तैयार रहना है। ये 2-3 चीजें बताए और राजगद्दी पर बैठाया परीक्षित को, चल पड़े। इधर परीक्षित महाराज सुंदर राज करने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए, विवाह हुआ, बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे हैं जन्मेजय, बूढ़े होने लगे। 50 वर्ष, देखिए क्या व्यवस्था बनाई महाराज परीक्षित ने। 50 वर्ष की आयु हुई और बच्चों को सौंप दिया। बड़े सबसे बेटे जो जन्मेजय हैं उनको राजगद्दी सौंपी और अपने आप संत महात्माओं के आश्रम में जाकर के रात रात के समय झाड़ू लगा दिया करते थे। रास्ते में जो कांटे इत्यादि थे उनको किनारे कर दिया करते थे। महात्माओं को पता भी नहीं लगता था कि ये रास्ता जहां से हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं, यहाँ कौन रास्ता साफ करता होगा। वेश बदल बदल करके महात्माओं के आश्रम में जाते थे सेवा करने के लिए, क्योंकि वैसे जाते तो महात्मा लोग सेवा करने नहीं देते थे। महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट, बहुत हैं सेवक सेवा करने वाले, इसलिए वो वेश बदल करके जाते थे। लेकिन समय कुछ ऐसा आया, राजा परीक्षित को एक दिन शिकार खेलने वन में जा रहे थे तो देखा कि सामने एक गौ माता, एक बैल के 3 पैर कट गए। गौ माता सामने, उन दोनों की वार्तालाप, संवाद हो रहा है। और एक काला पुरुष काले घोड़े पर, काले वस्त्र पहने हुए, चमकती हुई तलवार, उसकी तलवार रक्त रंजित, उस बैल के 3 पैर काट दिए, एक पैर शेष रह गया। उस पैर को भी जैसे काटने लगा वैसे ही राजा परीक्षित ने कहा, दुष्ट, मेरे राज्य में गौ हत्या, ये अन्याय, कौन हो तुम? क्रोध के मारे राजा ने जैसे ही तलवार निकाली, बस राजा की तलवार देखते ही घोड़े से उतर करके वह पुरुष भगवान के, राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा को बात याद आ गई परीक्षित को, क्रोध पर नियंत्रण रखना बेटा। तलवार संभाल दी। कौन हो? बोले महाराज मैं कली हूं, अब मुझे स्थान देना होगा।
ये इस प्रकार से मेरे राज्य में स्थान नहीं है ऐसे लोगों के लिए। ये जो बैल है ये धर्म है, धर्म के 3 पैर काट दिए हैं। 4 पैर हैं धर्म के, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग सत्य का युग है, केवल सत्य का युग। त्रेता तपस्या का युग है, द्वापर दया का युग है, और कलयुग क्लेश का युग है। ये 4 युगों के 4 लक्षण हैं। तो केवल चौथा पैर रह गया था केवल कलयुग का। 3 पैर काट दिए, सत्य गया और तपस्या भी गई, पवित्रता भी गई, अब केवल क्लेश बचा है। एक पैर रह गया, गौ माता जो सामने थी वो पृथ्वी थी, वो धरती माता। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की बढ़ता है, तो धरती माता अकुलाती है, परेशान होती है। क्योंकि ये धरती क्या है, जो ये गौ ही है। गौ जो हम जब गौ को भोजन कराते हैं, तो गौ को भोजन कराने का मतलब क्या है? गौ ग्रास निकालते ना, गाय को रोटी देते हैं कि नहीं? गाय को रोटी क्यों देते हैं? गाय को रोटी इसलिए देते हैं कि गाय माता धरती का स्वरूप है। अब धरती में से जो अन्न निकलता है, तो हम धरती को क्या देते हैं उस अन्न में से? इसलिए धरती का अवतार गौ माता है। उस गौ माता को भोग लगाते हैं, माता ये आपसे निकला हुआ है, ये भोजन तो आपको हम समर्पित करते हैं, इसलिए गौग्रास निकालते हैं। गौ माता सामने रो रही है, अब मेरा क्या होगा? क्योंकि धरती माता तब तक सुरक्षित है जब तक धर्म है। धर्म के ही 4 पैरों पर धरती टिकी है। राजा ने कहा भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, तुमने धर्म के 3 पैर काट दिए और फिर भी मुझसे जगह मांगते हो। बोले महाराज, जितनी मुझ में बुराइयां है ना, उसमें कई ज्यादा गुना मुझ में अच्छाई भी है। बहुत बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसी अच्छाई है मेरे में, मैं आपसे बताऊं। कौन सी अच्छाई है तुम में? बोले महाराज, सतयुग में लोग तपस्या करते थे, हजारों वर्ष जीते थे, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। त्रेता में भी यही होता था, बड़ी बड़ी तपस्या लोगों के शरीर पर दीमक लग जाती थी, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग ऐसा युग है महाराज, मैं तो और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक बात मुझ में बहुत बड़ी है। क्या खासियत है तुम में? महाराज मुझ में, मैं टेक्नोलॉजी का युग हूं, तकनीकी शिक्षा, मुझसे ज्यादा सुख साधन संसाधन कहीं हो ही नहीं सकते। अपार संसाधन है मेरे पास। जो मेरा युग होगा वो चमकता हुआ युग होगा। आदमी जो 100 साल में करेगा वो 1 घंटे में कर सकता है, ऐसा युग हूं मैं। राजा परीक्षित ने सोचा है तो ये काम की चीज छोड़ने लायक तो नहीं है। तो बोले भाई एक चीज विशेष है हमारी, तो और तो टेक्नोलॉजी वगैरह तो चलती रहेगी, लेकिन मुख्य साधन जो भगवान की प्राप्ति का है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ये कैसे होगी? क्योंकि अपवित्रता आ जाएगी सारी जगह। तो कलयुग ने कहा, बोले महाराज एक बहुत अच्छा साधन है। जब लाखों हजारों साल तपस्या करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी ऋषि मुनि महात्माओं को, कलयुग में केवल यदि 1 घंटे बैठ जाए, 1 घंटे में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अगर सच्चे मन से बैठे। और भगवान की प्राप्ति का दूसरा साधन बताया, केवल भगवान स्मरण से, केवल गोविंद की स्मृति से ही, याद करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तब यज्ञ अनुष्ठान इनसे कोई फायदा नहीं हो, बताया कलयुग ने। केवल नाम स्मरण मात्र से ही गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े यज्ञों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
केवल अजब अजब, उससे ही मेरी प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तो ठीक है, बोले तुझे जगह दे देता हूं। कुछ स्थान चुन लिए और कलयुग को स्थान दे दिए 4। कलयुग तो इन स्थानों में रहेगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सोनम, 4 जगह होंगी तेरी। पहला नंबर तो जहां जुआ खेला जाता हो, जुआ अथवा जुआरियों के घर में तेरा निवास स्थान होगा, पहला स्थान। दूसरा नंबर है शराब, जहां शराब की बोतलें सजी हों घर में, अंदर कमरे में घुसते ही शराब की दुर्गंध आ रही हो। स्त्रिय सोनम, वैश्यवृत्तियां जहां होती हों, जहां हत्या होती हो, हत्या यानी भावनाओं की हत्याएं भी, किसी की भावनाओं की हत्या करना भी हिंसा कहलाती है। किसी के मन को दुखाना, किसी की आत्मा दुखाना, ये भी हिंसा ही है। इन 4 जगहों तेरा स्थान होगा। कहाँ कहाँ? जुआ खेलने वाली जगह, शराब की दुकानें जहां हो, जिस घर में शराब की दुर्गंध आती हो, वहां तेरा स्थान होगा। स्त्रिय सोनम, जहां स्त्रियों का अपमान होता हो और हत्याएं जहां होती हो, जहां किसी का मान सम्मान ना होता हो, इन 4 घरों में तो तेरा स्थान होगा। बोले महाराज ये तो सब बेकार के स्थान है, एक भी काम का नहीं है। कोई बढ़िया सी जगह दे दो ना, हमेशा ऐसे थोड़ी पड़े रहूंगा मैं गंदे में, हैं? कलयुग ने भी कहा मैं तो ना तो शराब पीता ना जुआ खेलता हूं, फिर मैं यहां जाके क्या करूंगा? बोले कुछ नहीं करना है, एक ऐसा करना है कि जो जुआरी लोग होंगे वो उनकी मति भ्रमित करनी है। और ऐसा ही होता है, जुआ खेलने वाले का आदमी कभी सुखी रहता नहीं है घर में, वो सोचेगा मैं बहुत कमा रहा हूं जुआ खेल के, लेकिन सब बर्बाद। स्त्रियों को जहां सम्मान न मिलता हो, माताओं का सम्मान न होता हो,